गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज मुख्य खबर सेप्टेम्बर 13 2024 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकड़ा। नंबर 1, निर्वाचन जो बढ़ला कि आतंकवादी गतिविधि। जम्मू काश्मीर उधमपुर बसंतपुर अंचल बुधवार सुरक्षा बाहिनी और आतंकवादी मध्य गुड़ी विनिमय होती। ए अंचल 4 जन शस्त्र आतंकवादी फसी रही सुरक्षा बाहिनी घेरी रही। यह एनकाउंटर सुरक्षा बाहिनी 3 आतंकवादी को निपात कर सूचना मिल रही। जम्मू काश्मीर 10 वर्ष पर सेप्टेम्बर 18 विधानसभा निर्वाचन होगा जाऊँगी। निर्वाचन हेतु हठात आतंकवादी गतिविधि बढ़ी जाए। सेठा 3टी पर्याय निर्वाचन अनुष्ठित हो। प्रथम पर्याय सेप्टेम्बर 18, द्वितीय पर्याय सेप्टेम्बर 25 और तृतीय पर्याय अक्टोबर 1 हो। नंबर 2, 15 जाए राज्य वर्षा। मौसुमी निम्न चापरेखा प्रभाव में राज्य सामान्य वर्षा होती। आज बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयगढ़, गंजाम, गजपति, मयूरभंज, केन्दुझर और सुंदरगढ़ जिले में केतक स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा होवार संभावना रही येलो वार्निंग जारी कराई। वर्तमान म्यांमार केन्द्रीय अंचल में एक घूर्णिझड़ सृष्टि होती। आसंता 2 दिन मध्य बांग्लादेश उपकूल और पार्श्ववर्ती उत्तर पश्चिम बंगोपसागर आड़े मुहाइब बोली भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान कराई। प्रभाव 15 तारिख जाए राज्य वर्षा हो। नंबर 3, रैंगिंग शिकार है नवोदय छात्र। थानार मामला जड़े नवोदय छात्र रैंगिंग कर थानार अभियोग होती। केन्दुझर जिलार हदगढ़ नवोदय विद्यालय जड़े नवम श्रेणी छात्र को किसी अणओडिया छात्र रैंगिंग करने सह निस्तुक माड़ मार थाना अभियोग होती। एने परिवार पक्षर स्कूल कर्तृपक्ष अवगत कर स्कूल पक्षर कौन ठोस पदक्षेप न नहीं अभियोग कर छात्र परिवार। छात्र बापा कहते मो पु पूर्व स्कूल रैंगिंग करते मु प्रिंसिपाल सार को जन से किसी बुझिले ना। किछि दिन तले मो पुर मशारी चिरी देथिले मो पु मते जणाइथिले से कथा स्कूल को बुझिया को जाइथिबा बडे मो पु कांदी कांदी आसिथिला। तांको पिला माने माडो मारथिबा कहिथिला। एने थानार अभियोग करिसेंती। नंबर 4, राशन कार्ड रे केमिति करबी ई केवाईसी। गाँ को न आसीबी करई पाइबे अप टू डेट। राज्य राशन कार्ड हिताधिकारी ने बड़ सूचना देइसेंती। राज्य खाद्य कल्याण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र आज विधानसभा मंत्री कहते राज्यर खाद्य सुरक्षा योजना हिताधिकार तथ्यावली को स्वच्छ और पारदर्शी करने उद्देश्य आधार भित्तिक ई केवाईसी जांच प्रक्रिया चली। 22 अगस्ट आधार भित्तिक ई केवाईसी जांच चली जहाँ डिसेम्बर पर्यंत जारी रहा। ओडिशा छाड़ी बाहर थे प्रवासी मैंने कामधंदा छाड़ी ई केवाईसी ओडिशा फेरिबा प्रसंग नहीं कांग्रेस विधायिका सोफिया फिरदौसी प्रश्न उत्तर दे खाद्य जोगाण मंत्री कहते प्रवासी मैंने जो अच्छा ई केवाईसी करेंगे। ओडिशा आसवा दरकार ना से जो अच्छा के ई केवाईसी करेंगे। जो चाहिए निकटस्थ कॉमन सर्विस सेंटर को जाई मेसीन रे फिंगरप्रिंट देवे। नंबर 5, श्रमिकों परिवार मोहन सरकार बड़ घोषणा। एणिकी मिल 6 लाख टंका। राज्य सरकार बड़ घोषणा। राज्यर लक्ष लक्ष श्रमिक परिवार बड़ घोषणा कर राज्यर मोहन सरकार। श्रमिक सहायता राशि वृद्धि कर सरकार। निर्माण श्रमिक एक्सीडेंटल डेथ बा दुर्घटना जनित मृत्यु सहायता राशि बढ़ाला राज्य सरकार। जहाँफल एणिकी निर्माण श्रमिक दुर्भाग्यवशत मृत्यु हेले परिवार लोकों निकट संपर्क अधिक सहायता मिल। राज्य सरकार बढ़ाइले दुर्घटना जनित मृत्यु रे क्षतिपूरण राशि। मुख्यमंत्री मोहन माझी निजे ए बड़ घोषणा कर पूर्व निर्माण श्रमिक आकस्मिक मृत्यु हेले श्रमिक क्षतिपूरण राशि बाबद निकट संपर्क को 4 लाख टंका देउथिले राज्य सरकार। एबे से सहायता राशि वृद्धि कर मोहन सरकार। एणिकी निर्माण श्रमिक को दुर्घटना जनित मृत्यु हेले निकट संपर्क क्षतिपूरण बाबद को 6 लाख टंका देवे राज्य सरकार। पूर्व एणिकी यही राशि 4 लाख टंका मिलूला। से भली भुवनेश्वर कहीं भूमिहीन रहिबे नहीं। समस्त घर ढिह दिज्व। आगामी दिन में समस्त जगह दिज्व। आवश्यक पड़े बहुतड़ प्रासाद श्रमिकों निर्माण थैथान करने राज्य सरकार चिंता कर। नंबर 6, महंगा पड़ा सुभद्रा दरखास्त अर्थ दाबी। गिरफ हेले 2 जनसेवा कर्मचारी। महंगा पड़ा सुभद्रा योजना दरखास्त अर्थ दाबी। भुवनेश्वर 2 जनसेवा केन्द्र कर्मचारी गिरफ कला पुलिस। सुभद्रा योजना फर्म आने कि आवेदन संपूर्ण मागणारे बेले 2 जनसेवा केन्द्र कर्मचारी अर्थ दाबी करते। उभय नीलगिरी बिहार और सत्यनगर स्थित जनसेवा केन्द्र कर्मचारी जमापड़ी। तेज ए बीएमसी कमिशनर कहते शेष हिताधिकारी पाइबा पर्यंत फर्म जोगा दिज्व। ए हिताधिकारी मैंने व्यस्त हूँ ना कि कौन भ्रमर पड़ते ना। कौन अभियोग कि सन्देह थे 14678 फोन नंबर जोगाजोग करने। नंबर 7, बढ़ला बार्ड फ्लू भय। 4 जिला को छुईला संक्रमण। राज्य बार्ड फ्लू आतंक बढ़ा लगी। राज्यर पुरी जिलार पिपिली, सत्यवादी, निमापड़ा और डेलांगर ब्लॉक 4टी ग्राम बार्ड फ्लू रोग चिन्हट होता बेले केन्द्रापड़ा जिलार बार्ड फ्लू चिन्हट हो।
ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଚିହ୍ନଟ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କୁକୁଡ଼ା ମରା ଅଭିଯାନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ପୁରୀରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଅଞ୍ଚଳର କୁକୁଡ଼ା କିଲିଂ ସରିଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁର, କଟକ ଓ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ କିଲିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସଂକ୍ରମଣ ଅଞ୍ଚଳର କୁକୁଡ଼ା ଓ ଅଣ୍ଡା ନ ଖାଇବା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲା ପତ୍ନୀର ସୁନା, କିଣିଲେ ମୋବାଇଲ। ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କିଛି ନା କିଛି କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। କେଉଁଠି ଫର୍ମ ବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲାଣି ତ କେଉଁଠି ଦରଖାସ୍ତ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦାବି କରି ଗିରଫ ହେଲେଣି। ତେବେ ଏଠିକାର ଘଟଣା ଟିକେ ଭିନ୍ନ। ଏଠି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ପତ୍ନୀର ସୁନା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆର ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକରୁ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସୁନା ବନ୍ଧା ପକାଇ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ କିଣିଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ନଥିଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି। ସେ ନେଇ ଯୋଜନା ଲାଭ ପାଇପାରିବେନି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବାରେ ଏପରି କରିଥିବାର କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ବିପଦ ଯୁବବର୍ଗ। ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜନସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଛି ମଙ୍କିପକ୍ସ ସଂକ୍ରମଣ। ଭାରତ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ମଙ୍କିପକ୍ସର ଏକ ନୂଆ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ଏକ ପୃଥକ ମାମଲା। ତେବେ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଭୂତାଣୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଙ୍କିପକ୍ସ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଦେଶର ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଙ୍କିପକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରେ। ଆଫ୍ରିକା ଦେଶର କଙ୍ଗୋରେ ମଙ୍କିପକ୍ସର ସଂକ୍ରମଣ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାପିଛି। ଆଫ୍ରିକା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ମଙ୍କିପକ୍ସ ସଂକ୍ରମଣ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 10 ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଡରାଇଲାଣି ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍। ଡରାଇଲାଣି ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମାତ୍ର ଛାନିଆ ହୋଇଗଲେଣି ଲୋକେ। ଡେଙ୍ଗୁ ଭୟ ନ ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍, ଯାହାକି ଏବେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଲାଣି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 20 ଜଣଙ୍କର ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏପଟେ କୃଷି ବିଭାଗ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ସହ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ସହିତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ CDMO।